श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, जो सर्व समर्थ हो, जो परम दयालु हो, जो अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए हमें कल अर्थात भविष्य की आशा न करनी पड़े। परमात्मा हमें अभी प्राप्त हो, सब में होने में वह अपने में भी हैं, अर्थात हमारे अंदर भी बैठे हैं, तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, इधर भी परमात्मा है, उधर भी हैं, हर जगह परमात्मा है। अतः उनको ढूंढने के लिए हमें कहीं जाना ना पड़े। सबका होने में वह अपने भी हैं, अतः उनमें स्वतः प्रेम होगा। परमात्मा के सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अद्वितीय होने से हमें उनको पहचानने की, उनका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उनकी सत्ता महत्ता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम देह भाव में हैं। हम देह भाव को प्रथम मानकर संसार सुख में विरत हैं और इसी भोग विलास में अपने जीवन को बिता रहे हैं। अपनी बुद्धि से हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते, विवेकहीनता का परिचय देते हैं। इसीलिए मन भगवान के चरणों में नहीं लगा पाते। यही मन तो चाहिए प्रभु को। परमात्मा की प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मन का ही तो खेल है। मन से चिंतन करना है भगवान का। शरीर का विषय कर्म करने का है, मन का विषय भगवान का चिंतन करने का है। इस मन को भगवान को देने की बात की गई है। चाहे आप जहां रहो, तो परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि आपने अपने मन को संसार को दिया हुआ है, कर्मों को दिया हुआ है, जो कि भगवत अर्पित नहीं है। तो हम उनकी सत्ता और महत्ता को स्वीकार नहीं करते। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और उनको अपना नहीं मानते। यही अपनापन नहीं है ना आप में, इसीलिए भगवान दूर बैठे हुए हैं। अगर हम उनकी सत्ता महत्ता अपनेपन को स्वीकार करते हैं तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता, वो प्राप्त ही हैं। वह हमें स्वतः प्यारे लगते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है भैया। प्रेम, यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ, व्रत बड़े बड़े पुण्य कर्म हैं। इन पुण्य कर्मों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति अपनेपन से होती है, उनकी कृपा से होती है। भगवान को अपना मानने से ही भगवान मिलते हैं। भगवान ने कहा है ना, ममई वांसो जीव लोके। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है भैया। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है। भैया जब हम भगवान के ही अंश हैं तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उन्हीं को छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को नहीं छोड़ सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ देते तो वो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है।
जिनको हम छोड़ नहीं सकते उनके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या हैं, यह विचार ना करके उनसे प्रेम करो। उनसे प्रेम करना चाहिए। जब हम मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेते हैं तभी हम बंध जाते हैं। जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेते हैं तभी हम मुक्त होकर भक्त हो जाते हैं। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लिया और जो वास्तव में अपने हैं भगवान श्री कृष्ण उनको हम भूल गए। तो जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। या वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं, मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले साधक कुछ नहीं चाहिए से साधक को, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ भैया। प्रेम के बदले में भी उसका को कुछ नहीं चाहिए साधक को, क्योंकि वो जो सदा से ही अपने हैं उनमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उनके प्रति अर्पित करना है। उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे। अपने को देने से ही उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है, प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति होती है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।